सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वपन में अनाज देखते हो तो सूर्य और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप नग पहनते हो स्वपन में तो मंगल और बुध गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम प्रस्तुत करते हैं वो आपको अवश्य प्राप्त हो। और जिनके सदस्यता समाप्त हो चुके हैं फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा। ज्वाइन पर ओके करोगे, विकल्प खोलेंगे तो कोई भी विकल्प चुन करके मात्र 159 रुपए की धनराशि खर्च करके पूरे महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो। तो स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने आपके स्वप्नों का बताने का प्रयास हम करते हैं। ज्वाइन हो जाइएगा। शुभ या अशुभ। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपकी रुचि थोड़ी बहुत भी स्वपन ज्योतिष में है। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। कई स्वपन तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वपन है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास हम करते हैं शुभ या अशुभ। तो स्वयं का स्वपन जो है महादशा क्षमा करिए, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का भी इसमें निर्धारण होता है। तो स्वयं का स्वपन जो है तृतीय पहर का 1:38 समाप्ति का समय दृष्टि गोचर हो रहा है। हम देख पा रहे हैं कि काफी सारे पक्षी एक मैदान है घास का, वहां पर बैठे हुए हैं और वो घास के मैदान से दाना चुग करके ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं। उसके पश्चात होता क्या है, वहां पर एक व्यक्ति आता है और उस पक्षियों को पकड़ने का प्रयास करता है, किंतु वह पकड़ में नहीं आते हैं तो सारे उड़ जाते हैं। तो उसके पश्चात वहां से व्यक्ति परेशान करता है, जैसे वो जाता है पक्षी उसी जगह पर फिर से आ जाते हैं। तो ये केवल हमारा स्वप्न, काल्पनिक, सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। प्रथम स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि आपने 3 नग हाथ में धारण किए। तीन नग आपने हाथ में पहने, धारण किए। तो यह अत्यंत शुभ स्वपन है। इसमें आपका गुरु के साथ मंगल की गणना होगी, सूर्य के साथ बुध की। गुरु की गणना होगी बुध के साथ गुरु की।
मंगल की गणना होगी और बुध की। इसमें बुध और मंगल की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा, उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने देखा कि नीम के पेड़ के नीचे 4 सर्प देखे। तो 4 आपने सर्प देखे, तो यह भी अत्यंत शुभ स्वप्न है। मंगल के साथ चंद्र की गणना है। मंगल के साथ राहु की। केतु के साथ राहु की। चंद्र के साथ राहु की। केतु की गणना होगी और सूर्य के साथ शुक्र की। तो इसमें केतु और राहु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके स्वप्नों का अर्थ बताने का प्रयास किया और ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।